Begin this morning's bulletin with some devastating news coming in from Indore. A devastating tragedy has shaken the nation. India's cleanest city now finds itself in the spotlight for a heartbreaking reason, viewers. 14 people have died caused by contaminated drinking water. What began on Christmas Day with complaints of foul-smelling tap water has now escalated into full-blown public health crisis, viewers. Investigations reveal that a leaking pipeline beneath a public toilet allowed sewage to seep into the water supply. Today, more than 150 residents are receiving treatment in hospitals, with several battling for their lives. Among the victims is a 5-month-old infant as well. Under mounting pressure, the state government has acted swiftly, suspending 3 officials and dismissing 1 as accountability is sought in the wake of this disaster. Have a look. बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था। उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी। हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया। नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है, जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो यही नॉर्मली सोचते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अपना क्लिनिक है यहाँ पर, डॉक्टर सिरोंज करके है, 3 पुलिया पे है। उनको ही दिखाया था हमने। उन्होंने मेडिसिन बच्चे का चेकअप वेकअप करा था और मेडिसिन लिख के दे दी थी। वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है, लेकिन मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस पार्टी? क्या आपने खुद भी एक इसके लिए जांच दल बनाया है? नहीं, जांच दल तो 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगा। 2 नगरीय प्रशासन मंत्री उसमें डाले गए हैं। अभी कुछ नहीं दिखता, एक बात दिखती है कि 13 लोगों की मौत हुई और जहरीले पानी से हुई है। और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो नगर निगम महापौर और वो कर्मचारी अमला है, उसको इसी वक्त FIR होनी चाहिए उस पर। ये मोहन यादव नहीं करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगे कि इससे पहले 25 बच्चों की मौत हुई थी, तब भी उनने किसी को दोषी नहीं ठहराया। जिस शहर का साल भर का बजट 2,25,000 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ पानी पिलाने का हो, और फिर भी इस तरह का करप्शन हो। अमृत योजना में या अलग अलग देश की योजनाओं के अंतर्गत साल के 1,000 करोड़ रुपए पानी की व्यवस्था को लेके आते हैं, फिर भी करप्शन हो जाता है। कि जो मंत्री है नगरीय प्रशासन, उनकी विधानसभा का यह हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा? एक भी नगर निगम सारी कर्जे में है, तनख्वाह नहीं बांट पा रही है। पूरे मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम। सर, जो जगह भागीरथपुरा में जहां बात हो रही है, उस जगह के लिए बकायदा नर्मदा की पाइपलाइन बदलने का टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके थे। 1700 करोड़ रुपए जारी हुए थे पेयजल योजना की विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था के लिए। और जहां पर यह घटना हुई है वहां 6 महीने पहले वर्क ऑर्डर इश्यू हो गए थे, लेकिन 6 महीने तक 40,000 लोग गटर का पानी पीते रहे और 6 महीने तक इन्होंने पाइपलाइन ठीक नहीं की। मैं बताऊं आपको, आज ये स्थिति है कि 10,000 लोग बीमार हैं। 10,000 लोग बीमार हैं बहुत बुरी तरह से, और 700 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 13 लोग मर गए। और मुख्यमंत्री और जो स्थानीय मंत्री हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, नगर निगम का जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? सारे लोगों ने इस मामले को उठाया है। लेकिन असली बात यह है कि जो 400 करोड़ रुपए तो अभी भी पड़े हुए हैं, जो अनयूटिलाइज्ड हैं। भागीरथपुरा में पिछले 2-3 दिनों में एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें नर्मदा लाइन के जो कनेक्शन नगर निगम द्वारा दिए गए लोगों को पानी पीने के, उसमें गंदा पानी जो मिक्सअप हो गया था
शौचालय की जो नालियों का पानी मिक्सअप हो गया था, उससे कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, कई लोगों की 2 से 10 लोगों की करीब मृत्यु हो गई। इसको लेकर एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी कि इंदौर शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले, और जो घटनाक्रम भागीरथपुरा क्षेत्र में हुआ है, वहाँ के जो भी निवासीगण इस घटना से आहत हुए या हॉस्पिटलाइज हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। All right, we have breaking news coming in that the NHRC has now steeped in seeking a report on the tragedy. The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report that at least 7 people died and more than 40 others fell ill after consuming contaminated water in the Bhagirathpura area. Reportedly, the residents had been complaining about the supply of contaminated water supply for several days, but no action was taken by the authorities. We have CNN News 18's Ananya Bhatnagar joining us live right now. Ananya, good morning and thank you so much for joining us on the broadcast. So what I fail to understand here, Ananya, is despite these repeated complaints from residents about contaminated water, why did the local administration and municipal authorities fail to act in time? Absolutely. The local authorities have definitely failed in acting on time. In fact, now the National Human Rights Commission has also taken a suo motu cognizance of, in fact, this particular incident. And if I remind you that the MP High Court had recently, in fact, come down heavily on, in fact, the municipal corporation in Indore, and had very categorically told them that, it is their responsibility to give clean drinking water to the place of Bhagirathpura. And very clearly the matter is listed for hearing today before, in fact, the MP High Court as well. But now the NHRC also coming into the picture has taken a suo motu cognizance. What happens next is something that only time can tell us. Right. So, Ananya, what immediate long-term steps are being taken now to ensure safe drinking water supply and prevent similar incidents in Indore and other vulnerable areas? Well, as far as the oral instructions and the kind of submissions that were made before the MP High Court, there were 20 trucks of, in fact, drinking water that are being sent to the Bhagirathpura area, and a proper inspection of that particular plant is being done in order to check and to see that, the water quality and the kind of water that comes into the residents is something that is safe and sound for their drinking and, in fact, other activities as well. Right, Ananya. Thank you so much for sharing that very crucial input with us. Viewers, we have some political reactions pouring in on this issue. Listen in. ये शहर तो वो है इंदौर जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि हमारे 10 मासूम बच्चों की मौत हो जाए, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हों, घायल हों, और उसका कारण हो कि इंदौर का जो महानगर पालिका का प्रशासन है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पानी की आपूर्ति करने की, वो अगर लापरवाही करे, वो अगर एक प्रकार से भेदभाव करे, वो अगर एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत करे, और उसके बाद अगर पत्रकार साथी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जिनका काम है सवाल पूछना, वो अगर सवाल पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो अहंकारी और तानाशाही जो नेता हैं, वो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, उनके साथ बदतमीजी करें। मतलब एक तरफ आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस राज्य और इस शहर को संभालेंगे, और दूसरी तरफ जब सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे करेंगे। इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है, जिसको
इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं।